नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में आज का दिन बड़ी उत्सुकता का भी है और बड़े उतार चढ़ाव का भी। सबसे पहले देखते हैं एसेट प्राइसेस और मार्केट मूवमेंट्स को। बिटकॉइन में आज खासी अस्थिरता है। सुबह 10 बजे के करीब बीते 24 घंटों में 4.7% की बढ़त के साथ बिटकॉइन 121,964 के स्तर पर था डॉलर में। लेकिन दोपहर 2 बजे 118 के आस के स्तर पर आ गया। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस करीब $122,000 के आसपास है और इस समय ये बीते कई हफ्तों की तेजी की मिड लाइन के आसपास है, यानी 121,500 के आसपास का स्तर हासिल कर चुका है। अगर बिटकॉइन 122 के आसपास स्थिर होता है तो ये 124 का 124 193 का स्तर भी छू सकता है। लेकिन बाजार के चार्ट ये बता रहे हैं कि यही वो ऐतिहासिक रेजिस्टेंस का स्तर है जहां से मुनाफा वसूली आ सकती है। इधर इथीरियम में जबरदस्त तेजी जारी है। दोपहर 2 बजे तक इथीरियम करीब $4,309 पे था। 2% की बढ़त दिखा रहा था। पिछले हफ्ते के ब्रेकआउट के बाद इसमें मजबूती बढ़ रही है। सपोर्ट 4,222 पर है और रेजिस्टेंस करीब 4,350 पर है। इथीरियम में इंस्टीट्यूशनल फ्लो तेजी का संकेत दे रहे हैं और इसलिए लगातार इथीरियम को मजबूती मिल रही है। सोलाना सीमित दायरे में है। 176 पर कारोबार कर रहा था दोपहर में 2 बजे। पिछले हफ्ते की तेज रैली के बाद अब इसकी गति धीमी है। सपोर्ट $170 के आसपास है और 122 का 182 का स्तर अहम रेजिस्टेंस के तौर पर दिखाई दे रहा है। मिड कैप टोकेंस में स्टेलर पिछले 24 घंटों में 16% से ज्यादा उछला है। इसका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन ऑन चेन कारोबार में उतार चढ़ाव का जोखिम बना हुआ है। एक और महत्वपूर्ण मिड कैप टोकन टॉन कॉइन भी टेलीकॉम ग्राम इंटीग्रेशन और इकोसिस्टम की ग्रोथ से निवेशकों की दिलचस्पी आकर्षित कर रहा है। लेकिन अगर लंबी रैली चली तो फिर सेंटीमेंट बिगड़ने पर इसमें तेज गिरावट का खतरा दिख रहा है। अब बड़ों के काउंटर का हालचाल भी पूछ लेते हैं, यानी बड़े निवेशकों का। अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन में ईटीएफ स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में कल करीब $196 मिलियन का नया निवेश आया। ये अगस्त का अब तक का सबसे बड़ा डेली इन्वेस्टमेंट है, दैनिक निवेश है। चूंकि नॉन फार्म पेरोल का डेटा अच्छा आया था अमेरिका में रोजगार का, और संस्थागत खरीदारी अच्छी थी, इसलिए ईटीएफ को समर्थन मिल रहा है। इधर एसईसी से राहत मिलने के बाद, अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से राहत मिलने के बाद, रिपल अब अमेरिका में प्राइवेट कैपिटल जुटा सकता है। उसे एसईसी ने इसकी इजाजत दे दी है, जिससे नए रास्ते खुलेंगे और इसलिए रिटेल निवेशकों में एक्सआरपी या रिपल को लेकर उत्सुकता कायम है। रिटेल निवेशकों के बीच में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला टॉपिक था कल, वो बिटकॉइन नियर ऑल टाइम हाई था। इसकी सर्च में करीब 180% का उछाल आया। ये बता रहा है कि रिटेल निवेशक वापस रैली में हिस्सा लेना चाहते हैं। अर्जेंटीना से कल खबर आई, अर्जेंटीना में क्रिप्टो ओनरशिप करीब करीब 19.8% है और ये लैटिन अमेरिका में सबसे आधा है। क्योंकि अर्जेंटीना की करेंसी क्राइसिस में है, दबाव में है और महंगाई है, इसलिए निवेशक क्रिप्टो के सहारे अपने आप को हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं रेगुलेटरी दफ्तरों में और देखते हैं क्या हो रहा है। अमेरिका में आज रेगुलेटरी तौर पर कोई बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन अर्जेंटीना ने अपने क्रिप्टो टैक्स कोड को और एक्सचेंज के नियमों को बदलने की तैयारी की है, ताकि क्रिप्टो कारोबार पर और ज़्यादा मजबूती से निगाह रखी जा सके, क्योंकि वहाँ लोग तेज़ी से क्रिप्टो अपना रहे हैं। एनिमोका ब्रांड्स ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के हांगकांग ब्रांच के साथ एक साझा उपक्रम बनाया है जो स्टेबल कॉइन जारी करेगा। हांगकांग में स्टेबल कॉइन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। हांगकांग में एक और कंपनी एंकर पॉइंट और हांगकांग की जो टेलीकॉम कंपनी है हांगकांग टेलीकॉम, उसने भी एक साझा उपक्रम बनाया है जो स्टेबल कॉइन जारी करेगी। इधर नोमुरा की सब्सिडियरी लेजर डिजिटल को दुबई में क्रिप्टो डेरिवेटिव लॉन्च करने की अनुमति मिली है। दुबई का जो रेगुलेटर है वारा, उसने एक नया पायलट फ्रेमवर्क बनाया है जिसके ऊपर एक पहला क्रिप्टो ऑप्शन शुरू होगा। अब एक नज़र देख लेते हैं एक्सचेंज कॉर्पोरेट अपडेट्स और डिफाई के अपडेट भी। बिनांस ने अपनी तिमाही डिलिस्टिंग स्वीप में करीब 3 लो लिक्विडिटी टोकन्स को डिलिस्ट कर दिया है, हटा दिया है। इनको लेकर यूजर सेफ्टी के भी सवाल थे और रेगुलेटरी इश्यूज भी थे, जिस वजह से इनको हटाया गया है। कॉइनबेस ने स्टेलर बेस्ड यूएसडीसी को सपोर्ट बढ़ाया है, इसलिए स्टेबल कॉइन बाजार में उसकी पकड़ मजबूत होगी। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल की प्रमुख कंपनी है मेकरडाओ। इसने अपने स्टेबल कॉइन डीआई को अमेरिकी बॉन्ड्स में ट्रेजरी में लगाने का प्रस्ताव किया है। इससे स्टेबल कॉइन रखने वालों के लिए यील्ड बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई या गिरफ्तारी की खबर नहीं है।
अब हम जरा क्रिप्टो बाजार के आउटलुक और जोखिम को भी समझ लेते हैं। अमेरिका में महंगाई के और राजकोषीय घाटे के आंकड़े आएंगे जो जिन पर क्रिप्टो बाजार की निगाहें और इसे प्रभावित करेंगे। आज ईयू में स्टेबल कॉइन रेगुलेटरी हियरिंग भी है, इसका असर भी हमें बिटकॉइन और इथेरियम पर खासतौर पर देखने को मिलेगा। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम चरण में, क्रिप्टो ज्ञान पर। डीलिस्टिंग एक शब्द जिसे हम जानते हैं, क्योंकि आज लिस्टिंग की खबर भी हमने अपनी चर्चाओं में ली। जब कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से डीलिस्ट होती है तो वो टोकन वहां खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। जैसे किसी दुकान से प्रोडक्ट हटा दिया जाए, स्टॉक मार्केट में भी डीलिस्टिंग की जाती है, पर क्रिप्टो की दुनिया में डीलिस्टिंग की प्रक्रिया ज़्यादा तेज है। इससे बायर और सेलर की पहुंच खत्म हो जाती है उस टोकन के कारण। डीलिस्टिंग आमतौर पर या तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो, कम खरीद बिक्री वाले टोकन हो, इन्हें एक्सचेंज हटा देते हैं क्योंकि एक्सचेंज के पास उन्हें रखना घाटे का सौदा होता है, या जिसमें कहीं नियामक की कोई जांच हो रही हो, कंप्लायंस की असफलता हो, या कानूनी तौर पर सवाल उठे हों। इसके अलावा एक और बड़ी वजह से कॉइन एक्सचेंज से डीलिस्ट किए जाते हैं वो ये है कि इसमें कोई प्रोजेक्ट का रिस्क बड़ा हो, कोई एक्टिविटी नहीं हो, सिक्योरिटी के इशू हो, पारदर्शिता के मुद्दे हों। जैसे बिनांस ने आज हमने बताया 3 टोकन डीलिस्ट किए हैं। प्राइवेसी कॉइन भी अक्सर नियामकों के दबाव में एक्सचेंज से हटा दिए जाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि डीलिस्टिंग से कॉइन की लिक्विडिटी खत्म हो सकती है और उसके बाद टोकन को निकालना मुश्किल हो सकता है। अगर कोई टोकन डीलिस्ट होने वाला है तो जल्दी एक्शन लें, या फिर उसे प्राइवेट वॉलेट में ट्रांसफर करें या दूसरे एसेट के साथ स्वैप कर लें। रिस्क घटाने के लिए हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसे कॉइन चुनें जो एक्टिव हों, जिनमें डेवलपमेंट हो और पारदर्शिता हो, जिससे कि उनके का इस्तेमाल आपको पता चल सके। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।